सदगुरु दृष्टि देते हैं, चलना स्वयं पड़ेगा, साधना स्वयं करनी पड़ेगी, विवेकपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। और जिसकी जैसी क्षमता होती है सदगुरु उस क्षमता के अनुरूप ही साधन देते हैं। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, बाबा जी ने जो मार्ग दिया है, सेवा का मार्ग, यहाँ पुरुषार्थ का मार्ग, इतने प्रकल्प यहाँ पर चलते हैं, ये क्या है? हम सब जिज्ञासु भक्त हैं। हम बाकी रहस्यों को नहीं जान सकते, लेकिन सेवा करते 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 भी हम जिज्ञासापूर्ण जीवन जीते हुए हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बाबा जी जानते थे कि आज ये कलिकाल है, कलिकाल के अंदर बड़ी बड़ी साधना लोग नहीं कर सके, लोग ध्यान के मार्ग को नहीं अपना पाएंगे, लोग उच्च कोटि की साधना नहीं कर पाएंगे। इनकी कक्षा सेवा की है, ये सेवा के माध्यम से ही अपना कल्याण कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने इस सेवा मार्ग में लगा दिया। जैसी कक्षा वैसा उपदेश, जैसी कक्षा वैसा मार्ग। बाबा जी ने सोचा कि ये सेवा के माध्यम से भी सबको प्रभुमय जान करके सेवा करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो भी कल्याण हो जाएगा। साथ साथ स्वाध्याय करते रहेंगे। जो नियम यहाँ पर बाबा जी ने बनाए हैं, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, आरती में उपस्थित होना, भगवान को नमन करना, परमात्मा को सुंदर भाव से जो है थाल भगवान को भोग लगाना, और अतिथि की सेवा करना, असहाय की सेवा करना, यही शिक्षा तो बाबा जी ने दी। वो जानते थे कि कलिकाल का जो जीव है वो ऊंची साधना नहीं कर पाएगा, इसलिए सेवा के माध्यम से भी जिज्ञासु बन करके आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो भी उसका कल्याण होने वाला है। तो अब इस बगीचे में बैठकर हम अपना कल्याण स्वयं करें, बाबा जी की आज्ञा के अनुरूप जीवन जिए, मन के अंदर किसी के प्रति विषमता न रखें, अपनी आंख में सबके प्रति समता रखें, सबको परमात्मा के रूप में देखें, सब में ईश्वर है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर कहां नहीं है। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का ही अंश है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। सबका जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंदमय है। आत्मा अजर अमर अजन्मा आनंदमय स्वरूप है आत्मा का। जीव आनंदमय है, जीव अखंड ही है, परमात्मा का ही है। पर प्रश्न ये उठता है, जब हम उस ईश्वर के ही अंश हैं, आनंदमय है, फिर संसार में आकर के हम सुख दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्यों सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई फुटपाथ के ऊपर है। सुख और दुख का अनुभव क्यों हो रहा है संसार में? उसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल हमारी दिशा भ्रम हमको हो गया, इसलिए हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। जब हम ईश्वर के ही अंश है, आनंदमय है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, फिर हम सुखी और दुखी क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण है कि जिस परमात्मा के हम अंश हैं, जिस परमात्मा के साथ हमारा वास्तविक संबंध है, उस परमात्मा से हम विमुख हो गए, और जो संसार नहीं है उसको अपना मान बैठे, उसको हमने सन्मुख कर लिया। संसार के साथ शाश्वत संबंध नहीं है, उसको शाश्वत मान बैठे, और जिस परमात्मा के साथ में हमारा शाश्वत संबंध है, जिसके हम अंश हैं, उससे विमुख हो गए, संसार को सम्मुख कर लिया।
संसार के पदार्थों को सम्मुख कर लिया, संसार की चीज वस्तु को महत्व देने लगे, संसार के रिश्तों को महत्व देने लगे, जो एक ना एक दिन छूटने वाले हैं। लेकिन परमात्मा के साथ जिसके हम अंश हैं, जिस परमात्मा के ही हम अंश होकर आनंद में हमारा स्वरूप है, उस परमात्मा को ही भूल गए तो फिर सुख कहां से मिलेगा? सुखी और दुखी होने का एक ही कारण है, हम परमात्मा से विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। वरना जीव का जो स्वरूप है वो आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा। बस उस स्वरूप की स्मृति के लिए ही तो सत्संग है, उस स्वरूप के जानने के लिए ये तो महापुरुषों का आश्रय लेना है, सदगुरु की शरण की इसीलिए तो आवश्यकता है, ताकि हम अपने निज स्वरूप को जान पाए, जिसको हम विस्मृत कर बैठे हैं। और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम संसार के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं, और उस परमात्मा की प्राप्ति के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। उस परमात्मा की जब तक हमें प्राप्ति नहीं होगी, जब तक परमात्मा के चरण नहीं मिलेंगे, तब तक संसार में कहीं सुख नहीं मिलेगा। जब ये भान नहीं होगा, जब तक ये विवेक नहीं होगा, तब तक दुखी रहेंगे। तो सत्संग के माध्यम से बाबा जी ने जो ये सुंदर मार्ग हमको दिया है, इस मार्ग के ऊपर चल करके अपना कल्याण अब स्वयं करना है, अपने ऊपर अब स्वयं कृपा करना है। परमात्मा ने तो कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, साधन करने योग्य शरीर दे दिया। परमात्मा ने कृपा कर दी, नहीं तो अनेक योनियां हैं, कहीं दूसरी योनि में हम थपेड़े खा रहे होते, ना जाने कितनी योनियों में से थपेड़े खाकर भी आए। लेकिन अब परमात्मा ने कृपा की है, ये मनुष्य तन हमको दिया है, ये मनुष्य चोला हमको दिया है। ये मनुष्य चोला परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, पुरुषार्थ के लिए मिला है। अब तो हम अपने ऊपर कृपा करें और अपने जीवन के लक्ष्य को समझने की कोशिश करें, तो हमारा सहज कल्याण हो सकता है। तो बाबा जी की कृपा से ये सुंदर जो बगीचा है, ये इसी प्रकार से फलता फूलता रहे, और हम उनके आज्ञा के अनुसार उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग के ऊपर चल सके, ऐसी बाबा जी कृपा करें। भगवान यदि कृपा करें तो हमारा आपका सबका कल्याण हो सकता है। कल्याण हो संभव है, केवल चलना हमें स्वयं है। तो अधिक कुछ नहीं कहता हुआ मैं शब्दों को विराम की ओर ले जाऊं, किंतु आइए परमात्मा से प्रार्थना करें, बाबा जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी शक्ति हम सबको दें कि बस हम आपके मार्ग के ऊपर चल सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। मैं एक छोटे से पद के माध्यम से अंत में प्रेम जागृत हो, और प्रेम ही परमेश्वर का रूप है। और जब प्रेम जागृत हो जाता है तब परमात्मा सहज रूप से जीव को अपना लेते हैं, उस सहज रूप से उस जीव को धन्य बना देते हैं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम तेरे दर्शन चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम तुम्हारे चरणों तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल छोटा सा पद है, आगे आगे मैं गाऊं, आप शब्द सुन लें, पीछे पीछे भाव से गाएं। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता
हमारा अहंकार मिट जाए और बस केवल एक परमात्मा ही परमात्मा जीवन में रहे, बस ऐसी कृपा करना। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे राम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाने को, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। ये दुनिया है सारा नजर का ही धोखा, 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 ठोकर लगाने को दुनिया को, ठोकर लगाने को जी चाहता है, ठोकर लगाने को जी चाहता, अब तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हकीकत दिखा दे, हकीकत वाले, 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 हकीकत को पाने को, हकीकत को पाने को जी चाहता है, हकीकत को पाने को जी चाहता
नहीं दौलत दुनिया की चाह मुझको, नहीं दौलत दुनिया की चाह मुझको, नहीं दौलत दुनिया की चाह मुझको, हर शय मिटाने को जी चाहता है, हर शय मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः